रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लूसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। ठीक, चलिए ब्लड के बारे में तनी सी एक बारे में चर्चा कर ले कि ब्लड है का चीज़, ब्लड का चीज़ है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहले बात कि ऊतक संयोजी तरल संयोजी ऊतक दो प्रकार के होखेला। कौन कौन? एगो रक्त, एगो लसिका। लसिका तो लसिका वाला छोड़ के हमने क्या आज दूसर का पार्ट पढ़ते हैं रक्त के बारे में। ठीक, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जौन हमनी के शरीर के लगभग कितना परसेंट पावल जाला? 7 से 8%। 7% लूसेंट में बा, लेकिन 7 से 8% ये रेलवे के ग्रुप डी में दे के पूछ दिले बा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में देखे तो 7 से 8% हमने के मानल जी कि सही हो, मैंने इतना परसेंट होला। ठीक, मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय हड़वे जो कि पीएच मान कितना होखेला? 7.4 होखेला। ठीक, मानव रक्त के पीएच मान 7.4 होखेला। ठीक, जौन हमनी के वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर होखेला? 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होखेला। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में कहता नो कि ना 5 से 6 ना 7 से 8 लीटर होला। तो वो हमनी के मान के चले के बा कि हाँ होला, क्योंकि जब ग्रुप डी में दे दिलस तो हमनी के मान के चले के बा कि 7 से 8 लीटर तक होला एवरेज में। ठीक बा, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिला में कितना कम होला? आधा लीटर कम होखेला। ठीक बा, चलो एक बाद जौन ई रक्त बढ़वे, रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाया जाता है, एक लिक्विड एगो ठोस, यानी कि द्रव रूप में एगो पावल जाला, एगो ठोस रूप में पावल जाला। तो द्रव रूप में जौन पावल जाला वो अकेले 60% रहेला, जो ना कि हमनी कहीं ना जब प्लाज्मा, यानी कि रक्त के अधिकतर भाग का है प्लाज्मा हवे, जौन तरल अवस्था में रहेला, द्रव अवस्था में रहेला। ठीक, प्लाज्मा कहल जाला ओकर के। आ दूसरा हड़वे रुधिराणु, जेकरा के हमनी के कहीं जा ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स रहेला। ब्लड कार्पोसेल्स की मात्रा होखेला 40% होखेला। 40% ई ठोस पार्ट है, ई रक्त के ठोस भाग हड़वे। ठीक, तो प्लाज्मा के बारे में हमनी के पढ़ जाओ। प्लाज्मा रक्त के एक जीवित भाग, अजीवित भाग है। प्लाज्मा रक्त के एक अजीवित भाग होखेला जौन कि पूरा रक्त के कितना परसेंट? 60% होखेला। ठीक, प्लाज्मा होखेला। प्लाज्मा में लगभग पानी के मात्रा कितना होखेला? 90% पानी होखेला। अब पानी के साथ साथ प्रोटीन के भी मात्रा होला, 7% प्रोटीन होखेला। और मात्रा क्या होखेला? 0.1% होखेला ग्लूकोज। 0.1% ग्लूकोज होला, बाकी अन्य शेष मात्रा में बहुत ही कुछ होखेला, लेकिन जौन बा जौना के बारे में हमने पढ़ेके बा। ठीक, प्लाज्मा के काम का बढ़े, सबसे यह बात इम्पोर्टेंट बढ़े हमने के प्लाज्मा पचे हुए भोजन हार्मोन को, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में समोहन करे के काम के करला? प्लाज्मा करला। यानी कि पचे हुए भोजन और हार्मोन जो स्रावित हो गए, क्रिएशन भइल हमनी के शरीर में, ओकरा के समोहन करे के काम कौन करला? प्लाज्मा करला। एगो और बात इम्पोर्टेंट बढ़े एकरा में कि प्लाज्मा जौन होखेला हमनी के, प्लाज्मा दूगो चीज से मिलके बनल रहेला, एगो सीरम एगो फाइब्रिनोजिन। सीरम फाइब्रिनोजिन से मिलके बनल बढ़वे। तो जौन प्लाज्मा बढ़वे सीरम हो गइल आ फाइब्रिनोजिन। तो क्वेश्चन एगो पूछेला तार से कि प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजिन निकाल देवल जाए तो का बाची? तो सीरम बाची। ठीक, तो यानी कि प्लाज्मा सीरम तथा फाइब्रिनोजिन के मिला के बनेला। ठीक बा, तो सीरम हो। ठीक, चलो सीरम के बारे में तो अब एक बाद हमने के ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में हमने के बात कर लिया जाओ, जौन कि दूसर का पार्ट हड़ुए ह्यूमन रक्त के, मानव रक्त के दूसर का पार्ट हड़ुए। तो यह रक्त के ठोस पार्ट हड़ुए, लगभग कितना परसेंट भाग होखेला? 40% भाग होखेला। आ एकरा के 3 भाग में बांटल बा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा एगो रक्त प्लेटलेट्स, जेकर के हमनी के बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु के नाम से जानी जाए। ठीक, रक्त बिम्बाणु के नाम से जानी जाए हमनी के। चलो तो सबसे पहला बार हमनी पढ़ते जाए रक्त आरबीसी के बारे में। ठीक, लाल रक्त कण जेकरा कहल जाला। ठीक, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, एकरे के आरबीसी के ही इरिथ्रोसाइट कहल जाला। बहुत खाली क्वेश्चन पूछ देले बड़वे कि इरिथ्रोसाइट केकरा कहल जाला, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, यानी कि आरबीसी के इरिथ्रोसाइट कहल जाला। ठीक, जौन स्तनधारी है हमनी के, स्तनधारी के लाल रक्त जो कण होला आरबीसी में उ भयावतल होखेला, एकर में केंद्रक ना पावल जाला।
केंद्रक हमनी में ना पावल जाला, जबकि अपवाद के रूप में दूगो बारसन ऊँट लामा कौन कौन हरसन ऊँट तथा लामा में केंद्रक पावल जाला आरबीसी के केंद्रक। ठीक बा। चलो आरबीसी फाइनली बात बा कि एकर निर्माण होला कहाँ, तो आरबीसी के निर्माण होकेला कहाँ, अस्थिमज्जा में होकेला, अस्थिमज्जा में होकेला। लेकिन जब हमनी के भ्रूण अवस्था में रही जा तो घड़ी कहाँ होकेला, यकृत तथा पलिहा में होकेला। लेकिन देखे के बाद ध्यान देवे के बा कि ओजिया मरबो करला, पलिहा में मरबो करला, ए चलते ओकर के कब्रगाह कहल जाला। आरबीसी के कब्रगाह के करके पलिहा के कहल जाला। ठीक। चलो एक बाद हमनी कह जा कि यानी कि आरबीसी के निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12, फोलिक अम्ल के निर्माण में भी सहायता करला कौन, आरबीसी। ठीक। एक बाद हमनी कहनी जा एक जीवन काल के बारे में 2 से 4 दिन। लूसेंट में तो देले बा 20 से 120 दिन, लेकिन ग्रुप डी में पूछ देले बड़े नो कि आरबीसी के जीवन काल कितना से कितना होता है, तो 115 से 120 दिन भी सही होगी। 115 से 120 दिन भी दी है, हाँ 115 से 120 दिन भी ऑप्शन में दी है तो वो सही बढ़ुए। ठीक। काहे कि वही बीच में बढ़ुए 115 से 120 दिन भी सही बढ़ुए। ठीक। तो एक जीवन काल हो गई, एक मरेला कहाँ वो हमने की चर्चा कर लीजिए। अब बाबा एक बाद हम जा कि आरबीसी जोन होकेला एक में हीमोग्लोबिन पावल जाला। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलके बनल बा, हिम तथा ग्लोबिन से बनल बा। हिम माने लोहा होला आ ग्लोबिन माने एगो प्रोटीन होला। ग्लोबिलिन नामक एगो प्रोटीन पावल जाला हमनी के रक्त में। अच्छा ग्लोबिन नामक जोन प्रोटीन होखेला एकर काम का होखेला, एकर काम होखेला ऑक्सीजन आ कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करे के क्षमता रखेला। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करे के क्षमता रखेला कौन, इहो ग्लोबिन नामक प्रोटीन होखेला। ठीक। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जौन लौह यौगिक बड़ुए ओकरा के हिमेटिक नाम से जानल जाला। ठीक बा। हिमेटिन के नाम से क्या जानल जाला, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक के हिमेटिन के नाम से जानल जाला। आरबीसी हमनी की चर्चा करनी जात तनी से एकर कार्य के बारे में चर्चा करल बजाऊ कि आखिर काम का होखेला। ठीक। तो आरबीसी के सबसे महत्वपूर्ण काम का बा, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन के पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वापस लाना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करला कौन, आरबीसी। ठीक। हीमोग्लोबिन के यदि मात्रा हमनी के शरीर में कम हो गई, रक्तक्षीणता हो गई, कमी होने के चलते ओकर का कहल जाला हमनी के एनीमिया रोग कहल जाला। एनीमिया रोग काहे होला, हीमोग्लोबिन के कमी के चलते होखेला। ठीक। सोते समय भी हमनी के आरबीसी की मात्रा कमी हो जाला, कितना होला तो 5% सोते समय कमी हो जाला। आज जब ऊंचाई पर यानी कि 4200 मीटर के ऊंचाई पर जब हमनी के ऊंचाई पर चढ़ब जा तो घड़ी कितना परसेंट आरबीसी में वृद्धि हो जाई, तो 30% मात्रा में वृद्धि हो जाई, 30% मात्रा में वृद्धि हो जाई। तो आखिर कैसे मापल जाला कि बुझा जाला कि हाँ भाई कमी भइल कि वृद्धि भइल, तो आरबीसी को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक। अब देखो हमनी के शरीर के वैसन अंग जौना में आरबीसी के निर्माण होखेला ओकर के इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहल जाला। इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहल जाला। रेलवे जेई में क्वेश्चन पूछ चुकल बा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, तो ऑर्गन है तो का हो जाई, तो अस्थिमज्जा हो जाई, लीवर हो जाई, चाहे पलिहा हो जाई, यही में निर्माण होखेला। ठीक। आरबीसी से संबंधित अध्ययन को इरिथ्रोसाइटोपेनिया के नाम से भी जाना जाला। ठीक बा। एक बाद आइन हमनी के कि थैलीसीमिया एगो रोग होखेला। थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनता है। ठीक। एक बाद हमनी के बन जाए एगो दूसर का टॉपिक बड़ू हमनी के कौन, तो श्वेत रक्त कणिका जना के हमनी कहीं डब्ल्यूबीसी जना के व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानल जाला, ल्यूकोसाइट्स कहल जाला। ठीक। जौन डब्ल्यूबीसी के आकार होखेला एकर आकार संरचना अमीबा के समान होखेला, यानी कि अमीबा के समान कोनो फिक्स ना रहेला, कबो ऐसे का आकार हो जी, कबो सफल के आकार, कबो कौन। ठीक। तो एकरो आकार कबो समान ना होखेला, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पावल जाला, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पावल जाला। ठीक। एकरो निर्माण ओइ जगह होखेला जहाँ ऊ होखेला के आरबीसी। ठीक। तो यानी कि कहाँ तो अस्थिमज्जा में ही होखेला, लेकिन कबो कबो लीवर तथा पलिहो में होखेला। अस्थिमज्जा के साथे साथे लिम्फ नोड में भी होखेला। ठीक। एक बाद जा कि एकर कभी कभी कहाँ निर्माण होखेला, तो लीवर तथा पलिहा में भी एकर निर्माण होखेला, यकृत तथा पलिहा में होखेला। एकर जीवन काल कितना होखेला डब्ल्यूबीसी के 3 से 5 दिन, 2 से 4 दिन होखेला, 2 से 4 दिन तक होखेला एकर जीवन काल।
एक मृत्यु कहाँ हो जाला तो ब्लड में ही हो जाला एक मृत्यु होखेला। एक मुख्य काम का बा WBC के तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे के, रोगों से लड़े के काम करला के WBC हर रोग से लड़े के काम करला। आ WBC के ही 3-4 पार्ट पाटल बड़वे, ओकरा में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन हड़वे तो न्यूट्रोफिल्स हड़वे। जौन WBC के सबसे अधिक भाग पावल जाला वो कौन है तो न्यूट्रोफिल्स कणिका होखेला। 60 से 70% तक भाग पावल जाला। ठीक, न्यूट्रोफिल्स पावल जाला। चला एक बाद न्यूट्रोफिल्स कणिका के काम का होला तो न्यूट्रोफिल्स कणिका के काम होखेला जवन WBC होखेला ओकरा में जितना भी जीवाणु हो गइल ओकरा के मारे के काम करला, यानी कि भक्षण के काम करला। ठीक बा, चलो नेक्स्ट टॉपिक बड़े यही में हमनी के रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु बड़े हमनी के चलो नेक्स्ट हम लोग का इसमें क्या है तो रक्त बिंबाणु है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेटस। रक्त बिंबाणु जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं ब्लड प्लेटलेटस। रक्त बिंबाणु जो हैं केवल मनुष्य और स्तनधारी में ही पाया जाता है, मनुष्य एवं स्तनधारी में ही पाया जाता है और जो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, रक्त बिंबाणु में भी केंद्रक ना पावल जाला। एक निर्माण कहाँ होता है तो एक निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी कि तीनों पार्ट हो गए जवन हमनी के रक्त के RBC WBC रक्त प्लेटलेटस, ये तीनों के निर्माण कहाँ होखेला तो अस्थि मज्जा में ही होखेला। आ तीनों के मृत्यु पलिहा में ही हो जाला, तीनों के मृत्यु ठीक बा ओकरो पलिहा में भी होखेला। चलो एक बाद हमनी कहनी जा एक बाद कुछ और क्वेश्चन बढ़ी जैसे कि प्लेटलेटस के काम का है तो हमनी के रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन एगो रोग हो जाला जो ना कहल जाला डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर हो जाने के कारण शरीर में प्लेटलेटस के कमी हो जाला और एकरा के दूर करे खातिर हमनी के क्या करनी जा तो चाहे जितना भी पपीता खा जा, पपीता के पतई पीस के खा जा, चाहे और कौन चीज तो एक और उपाय बढ़ुए जैसे कि केनू खा तो केनू से ठीक हो जाए। ठीक, केनू का हाँ धन्यवाद। और नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे रक्त का कार्य और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य रक्त के अध्ययन करने के विधि पढ़ेंगे। ठीक।